हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बोर्ड एंड मार्कर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। फूड होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज आती है ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उन फूड में जो चीजें हम खाते हैं उनसे हमको मिलता क्या है। ऐसा क्या होता है उनसे कि हम इतने छोटे बेबी से इतने बड़े इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम ठीक भी अपने आप हो जाते हैं, या क्या क्या काम करता है हमारा फूड और ये कंपोनेंट्स हमारे लिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या काम होता है? न्यूट्रिशन हम लेते हैं ताकि हम ग्रो और हेल्दी हो सके। एक ऐसी चीज, ऐसा कंपोनेंट कि अपने आसपास की सराउंडिंग से फूड लेना और उससे ग्रो करना और हेल्दी होना, ये काम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए हम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि हमको अपने खाने से मिलते हैं। उनमें मेन है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ये सब न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कि हमको अपने फूड से मिलते हैं। यही है हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड। इनके अलावा वाटर और रफेज और आते हैं, पर उनसे डायरेक्टली हमको एनर्जी नहीं मिलती है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें चाहिए क्यों? सबसे पहला ग्रो करने के लिए, दूसरा एनर्जी के लिए ताकि एनर्जी मिले और हम सारे काम कर सके, तीसरा अपने जो डेड सेल्स हैं या डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए। मान लो चोट लगती है हमें, वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने न्यूट्रिशन लिया आता है, तो उससे ही वो ठीक हो जाती है। उसके बाद लास्ट है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये भी बहुत जरूरी है। जैसे आजकल हम न्यूज में वैसे भी सुन रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो वो इम्यूनिटी भी किससे मिलती है? हमको न्यूट्रिशन और अच्छी डाइट लेने से। तो वो भी बताता हूँ मैं, और इम्यून होने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हम आगे पढ़ने आ रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि लास्ट तक आप एक ऐसा डाइट चार्ट रेडी कर सको जिससे आप खुद भी हेल्दी रहो और चैप्टर भी साथ साथ में समझ में आ जाए आपको। तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने, तो इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स नाम दिया। इनका काम, सबसे पहला काम क्या है? हमको एनर्जी देना। एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से ही सबसे ज्यादा मिलती है। जैसे हम रोटी खाते हैं, गेहूं की, चावल खाते हैं, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में तीन चीजों से बनता है, शुगर से, स्टार्च से और सेल्यूलोज से। शुगर तो हमको मिल जाती है मिल्क से, स्टार्च व्हीट से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, और शुगर हमको व्हीट और इन सब चीजों से मिलता है। अब शुगर का मतलब यहाँ पे चीनी नहीं है, शुगर एक ग्लूकोज को भी बोला जाता है। तो ग्लूकोज हमको मिल्क से, व्हीट से, चावल, राइस से। स्टार्च व्हाइट सब्सटेंस होता है, हमने सभी ने देखा हुआ है, तो वो व्हीट से मिलता है, कलरलेस होता है और व्हाइट होता है, टेस्टलेस मिलता है। पोटैटो से भी हमको स्टार्च मिलता है और सेल्यूलोज मिलता है सेल्यूलोज से, जो भी हम, या रफेज से। सेल वॉल जो प्लांट सेल के ऊपर होती है, उसको खाने से अभी इससे एनर्जी ज्यादा नहीं मिलती क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसको सिर्फ हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जानवर ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। पर डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो ये रफेज का काम करता है, जिससे कि हमारा इंटरनल सिस्टम पूरा साफ हो जाए। तो इन चीजों से हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। उन्हीं से हमको एनर्जी मिलती है पूरी डेली लाइफ की। तभी हम रोटी रोज जरूर खाते हैं, रोटी या चावल, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। तो ये सबसे पहला सोर्स था। इसके बाद आते हैं फैट। फैट के बारे में धारणा हमने बनाई हुई है कि फैट हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, पर फैट हमारे लिए जरूरी भी होते हैं। किसी भी चीज को ओवर हम करेंगे तो वो तो हार्मफुल देगी। मिल्क हमारे लिए हेल्दी होता है, पर मिल्क को भी बहुत ज्यादा पियेंगे तो भी हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, वॉमिट आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। ऐसे ही फैट भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, पर लिमिटेड अमाउंट में। ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, ये सब जरूरी होते हैं। फैट क्या होते हैं? स्टिकी और ऑयली सब्सटेंस फैट होते हैं जो हमने देखे हुए हम खाते हैं। एनिमल फैट भी देते हैं हम, और प्लांट से भी। एनिमल्स फैट में आते हैं दूध से मिलने वाला फैट, घी, ये सब। प्लांट से मिलने वाले फैट में सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या जैतून का ऑयल, जो कि हेल्दी होता है हमारे लिए। फैट क्या काम करते हैं? एक तरह से हमारा स्टोर होता है। मान लो अगर हम 2 दिन खाना ना भी खाएं तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स तो मिले नहीं, तो हम तो मर जाएंगे। पर तभी काम आते हैं हमारे फैट हमारे लिए। फैट जो हमारी बॉडी में जमा होता है वो ऐसे टाइम पे यूज होता रहता है जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है।
तो ये फैट का काम होता है। और फैट का एक और काम होता है जो आगे आएगा विटामिन के टाइम पे। फिर आगे प्रोटीन्स। प्रोटीन जरूरी होते हैं हमारे मसल बिल्डअप के लिए। मसल हम सभी के अंदर होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े मसल्स होते हैं, हम लोगों के अंदर भी मसल्स हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल, एक सेकेंड आपको दे रहा हूँ गैस करने के लिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग मसल बॉडी में कौन सी होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अगर आप सोच रहे हो कि बाइसेप्स की होती है या पैरों की होती है, तो वो नहीं होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारी बॉडी के अंदर होती है टंग। टंग सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है हमारी बॉडी की, इसीलिए ना ये कभी थकती है, ना इसमें दर्द होता है, ना कुछ होता है। तो टंग वैसे भी बहुत पावरफुल होती है और मसल के फॉर्म में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे लिए। क्योंकि अब इधर देखो ये छोटी सी आ रही है, बाइसेप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए कंपैरेटिवली टंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन्हीं मसल्स को बनाने के लिए यूज होते हैं प्रोटीन। जितने ज्यादा प्रोटीन हम लेंगे, या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वर्कआउट करते हैं, उन लोगों को प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं एक्स्ट्रा अपने डाइट में, ताकि वो मसल गेन कर सके। अगर प्रोटीन ही नहीं होंगे तो कितनी भी एक्सरसाइज, कितना भी कुछ करें हम हमारी डाइट में, तब हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था प्रोटीन का काम। अब प्रोटीन मिलते कहाँ से? दूध से, सोयाबीन से। ये नेचुरल या का शाकाहारी सोर्सेज है प्रोटीन्स। मांसाहारी या नॉन वेज में आ जाते हैं चिकन, फिश, एग, ये सब। तो एग बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, सस्ता और सुंदर टिकाऊ। तो एग भी हमें सभी को जरूर खाना चाहिए रोज, नहीं तो दूध या फिर सोयाबीन। सोयाबीन भी एक बहुत अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का। तो ये हो गया प्रोटीन। इसके बाद है विटामिन। विटामिन तो बहुत सारे होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये विटामिन होते हैं। और बी में भी बी कॉम्प्लेक्स, मतलब 4 तरह के विटामिन होते हैं। तो ये विटामिन क्या काम करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। कोई हमारी आंखों के लिए अच्छा है, कोई स्किन के लिए अच्छा है, कोई बोन के लिए अच्छा है, कोई इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। तो ये सब काम होते हैं इन विटामिन के। तो विटामिन का चार्ट ये है हमारे। अब इस चार्ट में हम सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले विटामिन ए क्या करता है? हमारी ग्रोथ के लिए और आंखों के लिए अच्छा होता है। ग्रोथ और आंखें हमारी अच्छी होती है, नाइट विजन हमारा अच्छा होता है इससे। सोर्स है इसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और साथ में दिख रहे हैं कैरेट और टमाटो, और काफी सारे सोर्सेज हैं, लिवर, कॉड लिवर और ये सब। इनसे विटामिन ए मिलता है। अगर ये कम होगा तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। विटामिन डी, विटामिन डी बोन और टीथ के लिए, मतलब विटामिन डी से हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है। ये हमको मिलता है मिल्क से, फिश लिवर ऑयल से और एग से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपोजर टू सनलाइट से। सुबह की जो धूप होती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए सुबह थोड़ी देर, आधे घंटे, 15-20 मिनट धूप में जरूर रहना चाहिए छोटे बच्चों को भी, ताकि वो धूप से विटामिन डी ले सके। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई आते हैं एड टू नॉर्मल रिप्रोडक्शन, नॉर्मली रिप्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हमारी अगली जनरेशन जो है वो स्वस्थ पैदा हो। तो उसके लिए जरूरी होते हैं विटामिन ई। वो भी मिलता है ग्रीन लीफ वेजिटेबल से, टमाटो से, बटर से, व्हीट जर्म ऑयल, जर्मिनेटेड ग्राम, इन सब से। विटामिन के ये नेसेसरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर हमको कहीं पर चोट लग जाती है तो तभी हम देखते हैं कि वहां पे ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस आ जाता है, जिससे कि खून वहीं की वहीं रुक जाता है। तो ये हमको मिलता है विटामिन के से। तो विटामिन के मिलता है हमें कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटो और एग येल्क। तो हमने देखा इसमें टमाटो 3-4 चीज में आ रहा है, मिल्क आ रहा है, तो ये हमको अपनी डाइट में जरूर रखने चाहिए। अब आता है हमारे पास विटामिन बी। विटामिन बी में 4 टाइप होते हैं, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। विटामिन B1, B2, B9 और B12। B1 आता है सबसे पहले। तो B1 जरूरी होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती हैं और लैक्टेशन, जो मतलब बेबीज को दूध पिला रहे होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है B1, जिससे कि उनको प्रॉपर ग्रोथ हो सके उनके बेबी की भी। तो ये मिलता है सोर्सेस का मिल्क और सोयाबीन और एग, ये सभी खा सकते हैं। उसके साथ अगर सी फूड खा सकते हो तो और भी अच्छा है। B2 भी सेम ग्रोथ के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन और फीटस के लिए। तो ये भी मिलता है मिल्क से, पीस से, बीन्स, यीस्ट, मीट, एग। तो मिल्क और एग से हम लगभग हमको सभी विटामिन मिल जाते हैं। फिर है विटामिन B9, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ RBCs या रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो खून बनने में जरूरी होता है हमारा विटामिन, वो होता है B9।
ये होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, ये सब। तो इन सबको जरूर खाना चाहिए। विटामिन B12 है इसके बाद, नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी होता है विटामिन B12। उसको मिलता है हमको लिवर से, मीट से, एग से और मिल्क से। मिल्क सभी चीजों में आ रहा है, हमने देखा है लगभग सभी चीजों में। तो इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड भी बोला जाता है, क्योंकि उससे पेट भी भर जाता है, एनर्जी भी मिल जाती है, प्रोटीन भी मिल जाते हैं, विटामिन भी मिल जाते हैं, हेल्दी भी हो जाता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए मिल्क सभी बच्चों को रोज आज से पीना है। लास्ट में है विटामिन सी। विटामिन सी जरूरी होता है हेल्दी टीथ एंड गम्स के लिए। गम्स के लिए जरूरी होता है। एपेटाइट, हमारी डाइट भी अच्छी बना देता है खुद ही, और स्कर भी एक डिजीज है, उसको भी रोकता है। ये मिलता है सिट्रस फ्रूट लाइक आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इन सब चीजों से हमको मिलता है विटामिन सी। तो ये तो थे विटामिन। अब विटामिन के साथ एक खास ट्रिक जुड़ी है। मैंने कहा था फैट में विटामिन का रोल आएगा, तो उस पे एक ट्रिक आती है कीड़ा, KEDA, कीड़ा। कीड़ा से मतलब विटामिन KEPA या ADKE। ये सब विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल रहते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी में फैट होगा तभी ये विटामिन हम ले पाएंगे। इसलिए धूप से हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं विटामिन डी को, क्योंकि धूप फैट विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो बचे बी और सी, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। ये पानी में घुल के भी मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि फैट में कौन से सॉल्युबल हैं और वाटर में कौन से। तो ये हम इससे याद कर सकते हैं। कीड़ा वर्ड याद रखेंगे, थोड़ा सा ऐसा वर्ड होता है तो हम हमेशा याद रखते हैं। तो कीड़ा वर्ड याद रखेंगे जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, और बाकी वाटर सॉल्युबल। इसके बाद हमारे पास आ गए हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स में सबसे पहले, मिनरल्स ऐसी चीज होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट तो हमने ले लिए, पर मिनरल से क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे काम आ जाते हैं। अगर मिनरल्स ही नहीं होंगे तो न्यूट्रिशन को हम काम में भी नहीं ले पाएंगे। ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, मतलब मिलीग्राम में 0.001 ग्राम ऐसे चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को पर डे में। तो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, पर जरूरी होते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है आयरन। आयरन जरूरी होता है, सभी को पता है हमारी बॉडी में आयरन होता है, पर बहुत थोड़ा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम लोहे के बने हुए हैं। तो आयरन हमको मिलता है एग से, ग्राउंडनट से, जैगरी से, गुड़ से यानी, और स्पिनच से। स्पिनच सबने पोपाइल सेलर में देखा हुआ है, तो उसको हमें पता है कि स्पिनच से आयरन मिलता है। आयरन हेल्प करता है हीमोग्लोबिन यानी ब्लड की फॉर्मेशन में, और ऑक्सीजन, इसी से हम हेल्दी भी रहते हैं। इसके बाद आ जाता है आयोडीन। आयोडीन पता है हमको हमारे गले के लिए अच्छा रहता है। गले में थायराइड ग्लैंड रहती है, तो वो अगर फूल जाएगी जब आयोडीन की कमी होगी, तो वो हमको सी सॉल्ट से मिल जाता है इजीली। आयोडाइज सॉल्ट से, मतलब जो कॉमन सॉल्ट हम घर में खाते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम बोन्स के लिए अच्छा होता है, ब्लड के लिए अच्छा होता है, तो ये हमको पता है। ये भी मिल्क से मिलता है, और मिल्क से बने प्रोडक्ट से। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी बोन्स और टीथ के लिए जरूरी एक एलिमेंट है या मिनरल है। ये मिलता है मिल्क, बाजरा, रागी, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट से। इसके बाद है सोडियम और पोटेशियम। ये बॉडी के फ्लूइड्स को, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड जो बॉडी में होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनके लिए जरूरी होता है सोडियम। इसलिए एनर्जी ड्रिंक में भी ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो कॉमन सॉल्ट, वेजिटेबल और मिल्क से ये सब मिल जाता है। फिर से देख रहे हैं हम कि मिल्क से हमको काफी चीजें मिलती है। लास्ट में है फ्लोरीन। फ्लोरीन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारी नसें हैं, नर्व सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजती है, तो ये हमको मिलता रहे या सिग्नल अच्छे से जाए, उसके लिए फ्लोरीन जरूरी होता है। और ये मिलता है हमको वाटर से। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऐसे दो न्यूट्रिएंट, ऐसी दो चीजें जो मैंने कहा था कि फूड के कंपोनेंट नहीं है, मतलब हमको एनर्जी या ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, पर जरूरी होते हैं, जो कि है वाटर और रफेज। वाटर हम सभी को पता है कितना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। अब वाटर से हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती है कि पानी पी के हम बड़े हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, पर पानी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट जो घुल के जाते हैं वो किस में घुल के जाते हैं? पानी में। ये हम देख चुके हैं।
वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, और फ्लूइड्स का बैलेंस रखता है हमारी बॉडी में ताकि चीजें अच्छे से फ्लो होती रहे, और बाकी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। और क्या करता है, पसीने के थ्रू इम्प्योरिटीज भी बाहर निकलती हैं, वो भी वाटर पे काम है। तो वाटर ऐसे 3-4 चीजों से जरूरी है, इसलिए हमारा जो बॉडी है वो भी 70% वाटर से बनी है। तो ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ से वाटर मिलता है, पी के फ्रूट से, खाने से भी हमको वाटर मिलता रहता है। उसके बाद है लास्ट में रफेज। रफेज क्या होती है? रफेज एक सेल्यूलोज से हार्ड सब्सटेंस होता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पर वो हर फूड आइटम में कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते तो हमारे को एनर्जी तो दे नहीं रहे। तो इसका काम क्या है? इसका काम है सबसे पहले तो कि रफेज की वजह से हमारा पेट भर जाता है, नहीं तो हम खाते जाएंगे। अगर रफेज प्रेजेंट होता है तो हमको थोड़े टाइम बाद ही पेट भरने की फीलिंग आने लग जाती है। दूसरा, ये चलता जाता है तो डाइजेस्ट नहीं होता, तो इंटेस्टाइन को साफ करते हुए निकल जाता है। तो इंटेस्टाइन को साफ करने का काम भी रफेज करता है। इससे पेट भी हमारा हेल्दी रहता है, नहीं तो हमको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, लूज मोशंस और ये सब हो सकते हैं। और लास्ट में रफेज हमको मिलता किससे? फ्रूट से भी मिलता है, वेजिटेबल से भी मिलता है, लीफी वेजिटेबल से, लगभग सभी प्लांट से हमको रफेज मिलता है। तो सारे तरह के वेजिटेबल्स हमको खाना। तो हमने अब देख लिया कि फूड में हमको क्या क्या खाना चाहिए, कितनी अमाउंट में खाना चाहिए और कितना जरूरी है। जैसे हमको मिथ था कि फैट जरूरी नहीं होते, तो फैट जरूरी होते हैं पर ओवर में नहीं। तो ये था हमारा चैप्टर आधा। इसके आगे का थोड़ा सा पार्ट है जिसमें डिजीजेज आएंगे, वो हम करने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर इस लिंक को फॉलो करते रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।